नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज की हम बात कर लेते हैं, आज का मार्केट कैसा रहा और किस तरीके से मार्केट ने जो एक कह सकते हैं नेगेटिव ट्रेंड पकड़ा वो एंड ऑफ द डे तक सस्टेन रहा। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ समझनी चाहिए, ये पॉइंट मैं आपके थोड़े बहुत क्लियर करना चाहूँगा। मॉर्निंग में मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डे हाई और डे लो पे कैसे ट्रेड किया जाता है, वो चीज़ मैंने समझाई थी। जो मॉर्निंग में जो प्रॉफिट था अराउंड 6200 का, वो क्लोजिंग टाइम के अराउंड आपका 11,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे क्लोज हुआ है। ठीक है, जो कैपिटल थी वो मैंने आपको मॉर्निंग में दिखा दी थी कि अराउंड 25,000 की कैपिटल थी, उस पर 11,000 का है। और जैसे कि पता है कि एस में मैं ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ पे ट्रेड बहुत हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीटेड ये ट्रेड अराउंड 200 ट्रेड है, बट 999 का पर मंथ का प्लान एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे मेरा मुश्किल से जो डेबिट लगेगा ना, अगर मैं इस प्रॉफिट पे बात करूँ तो अराउंड मुश्किल से 200 या 300 रुपये का डेबिट लगेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। यानी इसमें से जो प्रॉफिट कम होगा वो सिर्फ 200 रुपये 250 रुपये कम होगा, जो कि टैक्सेस और आपके जो टैक्सेस होंगे वो ब्रोकरेज यहाँ पे कोई नहीं लगेगी। तो ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ पे कह सकते हैं कि 10,800 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे बनेगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम मिसिंग करता है, मींस नेगेटिव ट्रेंड में तो जा रहा है बट वो मोमेंटम के साथ नहीं जा रहा है, आपको इमीडिएटली बड़ा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो आपको छोटी ट्रेड डालनी पड़ जाती है। उन छोटी ट्रेड में आपकी ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो ऐसे में यही चीज़ का बेनिफिट है कि यहाँ पे 999 का पर मंथ का प्लान एक्टिवेट करा लीजिए और उसके बाद आप कितनी भी ट्रेड करो आपकी कोई ब्रोकरेज नहीं लगने वाली। दिस इज़ द मेन एडवांटेज जो कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर 200 ट्रेड का मैं नॉर्मली अगर समझूँ तो 4,000 रुपये की ब्रोकरेज हो गई। अब जाहिर सी बात है 11,000 में से 4,000 कम हो जाएंगे तो 7,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उसमें भी टैक्सेस हो गए 400-500 रुपये के, तो आपको 6,500 रुपये का नेट प्रॉफिट मिला। बट आप इतना फ्रीक्वेंटली ट्रेड डाल नहीं सकते क्योंकि ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो ये पॉइंट हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा अपनी ब्रोकरेज को कम से कम रखिए। और अगर आप ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो तो आपको एस जैसा प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। बात कर लेते हैं आज के मार्केट की। तो मॉर्निंग में मैंने आपको समझाया था कि मॉर्निंग में मैंने एक शॉर्ट साइड की ट्रेड डाली थी। अब शॉर्ट साइड के ट्रेड में मेरे से कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि आपने शॉर्ट क्यों किया था। देखो, मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बताई है कि जब भी मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा होता है और वो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास जाता है तो वहाँ पे वो नेगेटिव ही रिएक्ट करने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। पॉजिटिव रिएक्ट करने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं हो जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस के पास खुला, क्योंकि आप देख सकते हो ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था, इसी के आसपास ये खुला। इवन बैंक निफ्टी भी इसी के आसपास खुला था, जो कि इसने 41,300 का रेजिस्टेंस लिया था। आप देख सकते हो यही रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ पे क्या है, इमीडिएटली आपके सेलिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया डे हाई डे लो का, उसके हिसाब से मैंने मॉर्निंग में ट्रेड डाली थी। अराउंड 16-17 हज़ार रुपये की ट्रेड थी, जो कि 6,000 रुपये का प्रॉफिट देके चली गई थी, जिसमें कि मेरा डे लो का टारगेट था। ठीक है, ये बेसिकली मेरा ये टारगेट था। ठीक है, ये टारगेट था। इस फ्लो में यहाँ तक मैंने अराउंड इस कैंडल पे अपना टारगेट बुक कर लिया था। अब देखने में 2 कैंडल है, बट अगर आप देखोगे तो अराउंड आपका 17,770 से लेके आपका जो लो बना था 17,730 का 40 पॉइंट का ये टारगेट है बेसिकली। कभी-कभी ये टारगेट 80-90 पॉइंट का भी होता है, जैसे कि कल के केस में था। कल अगर आप देखोगे तो कल के केस में ये टारगेट कितना था, आप देख सकते हैं यहाँ से। ये डे लो था आपका 17,616 का और डे हाई आपका कितना है 17,666 का है। तो करीब करीब इसने जो हाई बनाया था वो 81 का बनाया था, यानी 60-65 पॉइंट यहाँ पे मिले थे, जिसके अंदर 17,800 की कॉल 7 रुपये से 22 रुपये चली गई थी मॉर्निंग में। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैंने अपनी ट्रेड पूरी स्टॉप कर दी, क्योंकि मेरे को जो टारगेट था वो मिल गया। बट निफ्टी ने क्या किया यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, मैंने पहले ये लाइनें हटा लेता हूँ। ठीक है, ये चार्ट पे चलो। निफ्टी ने क्या किया यहाँ पे, आपको दिखेगा ये 5 मिनट का लो बना। 5 मिनट के लो के बाद इसने एक ट्रेंड बनाया निफ्टी ने, और नया लो जो मिला वो आपका मिला 17,670 का। ये चीज़ मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताई थी कि जो 17,600 का जो प्रीमियम है ना, जो 11.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था मॉर्निंग में, मैंने आपको बताया था कि अगर 700 टूटेगा तब उसका प्रीमियम बढ़ेगा।
तो जैसे ही 700 टूटता तो उसका प्रीमियम 18-19 रुपये 20 रुपये तक भी चला गया था मॉर्निंग में। उसके बाद जाके जब ये रिकवरी आई तो वो प्रीमियम वहीं दोबारा चला गया था। बट इस ट्रेंड में मैंने ट्रेड क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया कि ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि पूरे मार्केट में सेलिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, इसने जो लो बनाया था 5 मिनट का, उस लो के नीचे ट्रेड ही नहीं कर रहा था, ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा था। भले निफ्टी नीचे ट्रेड कर रहा था बट बैंक निफ्टी ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे कोई जैकपॉट सेटअप बन नहीं रहा था, तो मैंने कोई ट्रेड डाली नहीं। फिर मार्केट रिकवर होके ऊपर चला गया, यहाँ पे आप देख रहे हो ये बैंक निफ्टी ऊपर चला गया था। तो मैं बैठा हुआ था साइड में, कोई यहाँ पे इस टाइम तक कोई ट्रेड नहीं थी। फिर जब निफ्टी ने देखा कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लेके अराउंड 17,723 पे रेजिस्टेंस लिया, और बैंक निफ्टी ने अपने डे हाई पे रेजिस्टेंस लेके जब ये दोबारा से नीचे आके इसने डे लो तोड़ा ना यहाँ पे, तब जाके एक ट्रेंड फॉर्मेशन हुआ जो कि एक नेगेटिव था, ठीक है ना। और अराउंड जब ये पुल बैक आया तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट किया, क्योंकि सुबह का 6,000 का मेरे पास प्रॉफिट था, 4-5 हज़ार का मैंने और रिस्क ले लिया, तो 10,000 की मैंने ट्रेड डाल दी थी। तो ये मोमेंटम जब हुआ, इस मोमेंटम में मेरे को प्रॉफिट मिला। सेम चीज़ निफ्टी का ये जो मोमेंटम हुआ, ये मोमेंटम जो हुआ, ये मोमेंटम के बाद ये जो मोमेंटम आया, इसमें मेरे को थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट मिल गया था 17,650 की पुट में। तो जिससे मेरा वो जो PNL है 6,500 से 11,000 पहुँच गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो कि ट्रेंड बनने के बाद क्या हुआ। देखो ट्रेंड बना, यहाँ पे निफ्टी ने नेगेटिव ट्रेंड मॉर्निंग में ही बनाया था, बट बैंक निफ्टी ने कंफर्मेशन नहीं दिया था। तो बैंक निफ्टी ने कंफर्मेशन कब दिया, सेकेंड हाफ में, ठीक है। सेकेंड हाफ में आपको कंफर्मेशन मिला। यहाँ पे ये डे लो टूटा, सस्टेन भी करने लग गया, पुल बैक आया इमीडिएटली सेलिंग, पुल बैक आया इमीडिएटली सेलिंग, पुल बैक आया इमीडिएटली सेलिंग, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है, जब ट्रेंड बन जाता है तो आपका हर पुल बैक सेल ऑफ में कन्वर्ट होता है। ये आप देख सकते हो, ये पुल बैक आया सेलिंग, फिर पुल बैक आया सेलिंग, फिर पुल बैक आया फिर सेलिंग। तो यही चीज़ आपको बेनिफिट ज़्यादा दिलाती है, क्योंकि अगर एक्सपायरी वाले दिन आपने मान लीजिए 17,650 की पुट पकड़ रखी है, ठीक है, ये पुट 15 रुपये 16 रुपये तक जाती थी, और फिर ये 24 रुपये पहुँच जाती थी, फिर ये 16 रुपये तक जाती थी, फिर ये 24 रुपये पहुँच जाती थी। तो आप इसमें अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो। इवन 17,600 की पुट भी 3 रुपये से आपकी 3 रुपये से 10 रुपये 12 रुपये तक भी गई। उसके बाद एंड ऑफ द डे, क्योंकि धीरे धीरे गिर रहा था मार्केट में, मोमेंटम नहीं था, तो वो फिर धीरे धीरे डाइल्यूट भी हो जाती थी, क्योंकि आपका क्या था कि एक्सपायरी का दिन था, ठीक है। अब लेट अस सपोज, जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि सर निफ्टी ने ट्रेंड बना लिया है, बैंक निफ्टी ने नहीं बनाया था, तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें निफ्टी को ट्रेड करना हो विद द स्टॉप लॉस, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि लेट अस सपोज आपको ट्रेंड मिल गया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इसने लो तोड़ के नीचे ट्रेड करने लग गया है, ठीक है, दिख रहा है। तो आपका ये स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, ये जो पुल बैक है बेसिकली, वो जो पुल बैक आया है ग्रीन कैंडल का, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये किसी भी रीज़न से इसके ऊपर निफ्टी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर इसके ऊपर ट्रेड कर गया तो फिर आपका जो मोमेंटम है वो आपका मिसिंग हो जाएगा और ट्रेंड आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया यहाँ पे कि ये जो स्टॉप लॉस है आपको इसको फॉलो करना है। अब बैंक निफ्टी के केस में ट्रेंड नहीं है, ठीक है, और लेटर सपोज आपने बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट कर दिया है, तो बैंक निफ्टी के केस में जो स्टॉप लॉस आपका बनेगा वो बनेगा ये, ठीक है। ये पुल बैक का आया, ये आपका स्टॉप लॉस है। अब इसके ऊपर आपको नेगेटिव नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, नीचे आ गया, तो फिर इसने सेकंड अटेम्प्ट में इसको ब्रेक किया और डे हाई को जाके टेस्ट किया और फिर दोबारा से गिरा है। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि आपके स्टॉप लॉस कहाँ होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए। आप ट्रेड ले सकते हो बट आपका स्टॉप लॉस आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि कभी भी मार्केट, जैसे कि इस चार्ट पे चलते हैं, मैंने आपको कल पॉइंट बताया था कि एक तो ये 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ट्रेड कर रहे थे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। क्योंकि अगर आप चार्ट को फॉलो करोगे 2023 में आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जब इसने ब्रेक किया, यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, फिर इसने ब्रेक किया, फिर इसी के पास रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर पुल बैक आया, तो यहीं पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया था। तो चांसेस वेरी हाई कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से दोबारा से सेलिंग आ सकती है। पहला पॉइंट मैंने आपको ये समझाया था। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये समझाया था कि 17,800 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक बाइंग की कोई भी यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बाय करोगे फंस जाओगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मार्केट का स्ट्रक्चर बना, ऊपर गया, ठीक है, फिर ये गैप डाउन हुआ, ठीक है, यहाँ से एक रिकवरी आई और आपको दोबारा से इसी लेवल से आपको सेलिंग देखने को मिली।
अब इसमें आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या क्लियरली दिख रहा है, आपका एक एम पैटर्न बनता हुआ, ठीक है। ये एम पैटर्न बना और ये इसका ब्रेक डाउन हुआ है। इसका मतलब क्या है, ब्रेक डाउन हुआ तो जाहिर सी बात है अगर फॉलोअप सेलिंग आती है तो यहाँ पे इसके लिए ये टारगेट और ये टारगेट ओपन होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। दूसरी चीज़ क्या हो सकता है, कल हो सकता है मार्केट यहीं पे कंसोलिडेशन कर जाए और फिर ब्रेक डाउन दे। तो कहीं ना कहीं जो एम पैटर्न है वो एक फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका ब्रेक डाउन भी ऑलमोस्ट हो चुका है। तो हो सकता है फॉलोअप में 1-2 दिन में आपको दोबारा से सेलिंग देखने को मिले। तो इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे नहीं बनता कि ये ऊपर गया और यहीं से यूँ गिर जाए, ऐसे नहीं है। पॉसिबिलिटीज़ इसकी बहुत कम होती है। मार्केट क्या करता है, एक रनअप दिखाया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर उसका पुल बैक दिखाएगा। वो पुल बैक में हो सकता है ये इसको क्रॉस कर दे, अगर मोमेंटम स्ट्रांग होगा, बाइंग इंटरेस्टिंग वाली होगी तो ये इसको ब्रेक कर देगा, नहीं तो ये यहीं कहीं पे रेजिस्टेंस लेके वहीं से दोबारा से रिवर्स करेगा। अब ये जो रिवर्सल आ रहा है ये आपके लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। इसमें आपको क्या करना है, पुल बैक में एक सेलिंग प्लान करनी है। जैसे ये लेवल टूटेंगे आपको थोड़ा सा और एग्रेसिवली सेल ऑफ देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बताई है कि इस बार आप थोड़ा सा बैंक निफ्टी में फोकस करिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर वीक होना स्टार्ट करता है तो इसके पास बहुत जगह है गिरने के लिए। आप देख सकते हो अराउंड 40,750 तक तो जगह ही है, 900 से 1000 पॉइंट की जगह है, जो कि आपको आके आने वाले दिनों में 1-2 दिन में ही आपको बैंक निफ्टी गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। कहीं ना कहीं ऊपर ये रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये एनालिसिस आज की आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसमें जो भी पॉइंट हैं आप वो मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये डाउट है, ये डाउट है। तो ये जो स्टडी चल रही है इसमें आप थोड़ा सा फोकस करते रहो, कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। मतलब मैं जिस तरीके से मार्केट को देखता हूँ उसमें आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर यूट्यूब पे बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मेरी तरफ से जो एफर्ट है वो मैं इतना लगा रहा हूँ जिससे कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। ये हो गया कल के एनालिसिस के लिए। अगर हम देखें तो कल के एनालिसिस में जाहिर सी बात है मार्केट थोड़ा वीक ही दिख रहा है, और जैसे ये लेवल टूटता है, ठीक है, ये लेवल टूटता है जैसे, तो आपको ये नेक्स्ट टारगेट आपका होगा 17,535 का, क्योंकि 600 के नीचे ही मार्केट आके क्लोज हुआ है तो जाहिर सी बात है 17,535 आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। और 35 टूटता है तो फिर ये टारगेट सीधा सीधा आपके पास 17,431 का खुलेगा। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे, और इसको मैं 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है ये, ठीक है। जैसे 41,155 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो चांसेस वेरी हाई कि ये फिर 41,000 और 40,750 तक जा सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे अब ये धीरे धीरे जो प्राइस एक्शन है इसका नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऊपर गया, फिर इसने यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर और फिर ये नीचे, ठीक है। अब यहाँ से ये एक पुल बैक दिखा के फिर ये इसको ब्रेक डाउन कर सकता है, और पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, इस लेवल तक, यानी 41,400 450 के आसपास आपको यहाँ पे सेलिंग प्लान करनी चाहिए, ठीक है। उसका स्टॉप लॉस होगा आपका अराउंड 41,500 का, ठीक है। इसके ऊपर निकल जाता है तो काट दीजिएगा पोजीशन, नहीं तो शॉर्ट में बने रहिएगा, ये आपको एक गिरावट दिखा सकता है, ठीक है। ये एनालिसिस कल की रही। आज की एनालिसिस आपको समझ में आ गई होगी, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। मार्केट एक थोड़ा सा लंबी जर्नी है, कह सकते हैं कि यहाँ पे जस्ट लाइक जैसे हम डॉक्टर इंजीनियर्स बनते हैं 4-5 साल में, 6 से 8 महीने 1 साल तक आप मार्केट को थोड़ा लर्निंग पे फोकस करो, प्रॉफिट मिल जाएगा। बट अगर आप प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो शायद ना मिले प्रॉफिट, ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।